संत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान राग से भई जो भक्ति काय को नवाए इस स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन हित काज सब आज भई कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ में वक्ता के स्वरूप की बात अपनी चल रही है। वक्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, एक एक बोलेंगे। अपने कितने हो गए? 6। पहला बोलेंगे सुनीता आंटी। पहला हाँ, जैन श्रद्धान में दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा नहीं होना चाहिए। बोलिए बिला। अभी दूसरा विद्याभ्यास करने का उसको शास्त्र वांचने की उसमें योग्यता। हाँ, शास्त्र वाचने योग्य, उसमें बुद्धि योग्यता एक ही बात है। बोलिए। प्रकार से व्यवहार निश्चय आदि व्याख्यान का अभिप्राय पहचाने। हाँ, निश्चय व्यवहार का जो अभिप्राय है, नयों का अभिप्राय, किस नय में शास्त्र में क्या कथन किस अभिप्राय से कहा गया है वो पहचानना चाहिए। चौथा जिन आज्ञा का भय, जिन आज्ञा भंग करने का, जिन आज्ञा का भय नहीं, भंग करना। हाँ, भंग करने का भय। जिन आज्ञा भंग, जैसे बच्चों को नहीं होता है, मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने जो कह दी ऐसा काम नहीं करना, फिर उनको डर लगता है कि नहीं, डर नहीं, मम्मी डांटेंगी क्योंकि मना करा है। तो ऐसे ही हमें भी ये तीर्थंकर परमात्मा अरहंत भगवान हमारे क्या है? अरहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी। तो अरहंत भगवान ने जो कहा उन्हीं की वाणी वो जिनवाणी है। तो जिनवाणी में क्या आज्ञा है, क्या कहा गया है, उसको भंग करने का हमको भय होना चाहिए। तब तो हमें सच्चे पुत्र बच्चे और इसको डर ही नहीं है, कहा होगा वो क्या कहलाता है? जो डरता नहीं है, पेरेंट्स ने कुछ कहा और वो डरे ही नहीं, कहा होगा तो कहा होगा, अपन तो करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अच्छा कहलाएगा, सपूत कहलाएगा, ये कुपूत कहलाएगा? अपन जिन आज्ञा को भंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो अपन क्या है वो अपन विचार लें। बोले आंटी, आगे देख के बोलिए, याद नहीं है तो कोई बात नहीं। शास्त्र वाचकर आजीविका और लौकिक कार्य करने की इच्छा न हो। हाँ, शास्त्र वाचकर उसको आजीविका का प्रयोजन या कोई लौकिक प्रयोजन भी, हम ये पढ़ रहे हैं तो हमारा कोई लौकिक प्रयोजन इससे सिद्ध हो जाएगा, वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। जिनको तीव्र कषाय क्रोध मान न हो। जिनको तीव्र क्रोध मान आदि ऐसी तीव्र कषाएं नहीं हो। आगे ये पढ़ लिया था अपन। नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे। हाँ, खुद ही प्रश्न उठा के पहले, मतलब अभी इसी विषय को अपने को आगे बढ़ाना है कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे। मतलब क्या है कि विषय को इस तरह से प्रश्न उठा के खुद ही इतना खुलासा कर दे कि सामने वाले को प्रश्न रहे ही नहीं। पहली बात तो कि स्वयं ही प्रश्न उठा के, जैसे टोडरमल जी साहब ने किया, अभी प्रश्न तो उठा रहे हैं, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, फिर प्रश्न वक्ता कैसा होना चाहिए, हमने बता तो दिया जैन श्रद्धान में दृढ़ होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, फिर बता दिया कि हाँ, शास्त्राभ्यास विद्या, मतलब शास्त्र वाचने योग्य
बुद्धि उत्पन्न हुई हो विद्याभ्यास से, फिर कैसा होना चाहिए, फिर नयों का ज्ञाता होना चाहिए, फिर कैसा होना चाहिए कि आज्ञा भंग करने का भय होना चाहिए। तो ये ऐसे खुद ही प्रश्न उठा उठा के और विषय का खुलासा, प्रश्नों से क्या होता है, विषय का खुलासा। मैं भी इसलिए मना नहीं करती हूँ, आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने से विषय का खुलासा होता है। कुछ बात मान लो हमारे माइंड में नहीं आई और किसी ने पूछ लिया तो उससे खुलासा हो जाता है। तो प्रश्न नहीं, प्रश्न की मनाही नहीं है, लेकिन वो अपनी फिर साथ में और अपने को लगता है ना हम भी वक्ता बन जाए थोड़ी अपनी भी बता दें, उससे वो ज्यादा डिस्टर्बेंस। अभी पिछले 1-2 दिन में वो उस दिन ज्यादा हो गया था, कुछ ज्यादा हो गया था उस दिन ऐसा, बाकी तो ऐसा ठीक है। तो जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, अथवा ये प्रश्न से संबंधित ही बात है गुण, लेकिन पहला तो खुद ही प्रश्न उठा उठा के खुद ही उत्तर दे, या फिर अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करें, बहुत बार एक ही प्रश्न बार बार में कोई करे और अनेक प्रकार से करे, घुमा घुमा के एक ही बात पूछे, अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करें, तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। एक ही प्रश्न किससे 10 बार पूछ लो ना, जैसे पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है बता दो फिर 5 मिनट बाद पूछो तुम्हारा नाम क्या है फिर बता दोगे, फिर तीसरी बार पूछा तुम्हारा नाम क्या है, चौथी 5वीं बार होते होते तो बताया था छोटे बच्चे होते हैं ना, 1-2 साल के हुए, बोलना सीख जाते हैं, कुछ सिखा दिया अपन ने उनको कि कोई मिला बेटा इनको मम्मी का नाम बताना, फिर बता देगा एक बार, फिर दोबारा कोई और मिलेगा बेटा इनको मम्मी का नाम बताना, फिर वो बता देगा, फिर बोलेगा बार बार मुझे पूछते हो सिद्धि थी ना, सिद्धि मम्मी वाली छोटी सी थी, गोदी में आती थी तो उसको पापा का नाम आ गया था, एसपी भारी बोलती थी तो उसके मुंह से बड़ा क्यूट लगता था, तो बार बार में थोड़े थोड़े में सब पूछे, यहाँ तो यही काम है, लड़के भी और भी लोग मिले जो पापा का नाम बताना, तो पापा का नाम 2 बार पूछो, तीसरी बार बार मैं बताऊं क्या ऐसा। तो ये वक्ता से कोई प्रश्न पूछ लिया, आज पूछ लिया, फिर कल आए, फिर कल वही प्रश्न पूछ लिया, फिर परसों आए, 2-4 दिन बाद आए, फिर वही प्रश्न पूछ लिया, तो वो झुंझलाए नहीं, चिड़चिड़ाए नहीं, उसको समझ में नहीं आया तो जैसे भी उसका समझ में उसको आए, देखो कुछ तो होते हैं वास्तव में समझ में नहीं आता इसलिए पूछते हैं, समझ में नहीं आया भूल गए, क्लियर नहीं हुआ इसलिए तो भूल जाते हैं, पूछ तो लिया लेकिन फिर वो क्लियर नहीं हुआ तो फिर भूल जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, वो अभी श्रोताओं के प्रकार आएंगे, वो श्रोता ही ऐसे होते हैं, दादा बोलते हैं इसलिए वक्ता पछाड़ श्रोता इन वक्ता को चुप करना है, बीच बीच में कोई ना कोई प्रश्न ऐसा बोलेंगे और बस चलने नहीं देते सभा, वो प्रश्न बार बार में पूछेंगे, तो फिर वो वक्ता को ऐसा होना चाहिए कि शांति से मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उसका संदेह दूर हो, और फिर वो वक्ता समझ जाता है कि ये वास्तव में जिज्ञासा भाव से पूछ रहा है या फिर सभा को बिगाड़ने के लिए पूछ रहा है, तो भी वो शांति रखे कि फिर अपन बाद में बात करते हैं, अपन बाद में चर्चा करते हैं, इस तरह से। कई बार अभी तो अब नहीं रहा ऐसा, वरना पहले शंका समाधान और ये होते थे ना, अपने तो यहाँ क्या बड़ा हॉल है, बड़ी सभा है ना, तो एकदम से बोला नहीं जाता बीच में किसी से, और जो ऐसे जैसे अपने जैसा है या और भी मंदिरों में जहाँ वक्ता श्रोता एकदम ऐसे निकट से बैठ जाते हैं ना, और वहाँ ज्यादा लोग नहीं, 10-15 लोग हैं, तो वहाँ वो श्रोता फिर ज्यादा बीच बीच में बोलते हैं। यहाँ तो ऐसे लगता है पहले से ही कि भाई माहौल ही, चाहे 5 ही बैठे हों तो भी बोला नहीं जाता एकदम से, क्योंकि वो बड़ा हॉल और बड़ी सभा इस तरह से लगती है। तो अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करें, तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो उसी प्रकार समाधान करें। अभी अमन जी करते थे बीच में, किए थे ना, हाँ कब की बात है, जब यहाँ कुछ नहीं, या तो दिवाली की छुट्टियों में या कब, है ना, आप नहीं थे आंटी, करनानी का कोई विषय ले रहे थे, अमन जो है ना अपने विद्यार्थी दिवाली पे किए दिल्ली वाले, तो वो बस 1-2 हम लेडीज और 2-3-4 जेंट्स, तो वो कोई बापू नगर वाले कोई आते थे, तो वो एक चीज पे वो मतलब बार बार में वो उनको समझ में ही नहीं आया, वो पूछे जाए वो समझा ही नहीं पा रहे, मतलब समझा रहे थे लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे वो। फिर बीच में 1-2 बार जिन कुमार जी बीच में बोले, जिन कुमार जी बैठते थे, मैं बैठती थी, 1-2 जने और बैठते थे, बस कोई था ही नहीं, कोई था, सब खाली हो गया, दिवाली की बात है शायद। फिर मुझे कुछ आया कि इस तरह से इनको समझा दिया जाए तो समझ में आ जाए क्या, शायद पता नहीं। फिर मैं पूछ के बोली, मैंने कहा मैं बोलूं बीच में, जबकि ऐसे ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन एकदम से यूं
बोलना अच्छा भी नहीं है, बोला भी नहीं जाता। अपनी बात बोलने के लिए तो बोलना ही नहीं चाहिए जब तक वक्ता की आज्ञा नहीं, तब फिर तक। वो छोटा भी समझा भी नहीं पाता था। हाँ, लेकिन वो कर ही रहे थे ना, नया विषय उन्होंने सीखा था, तो वो वही है ना। अभी ये भी बात आएगी कि विषय इतना क्लियर हो कि कोई कैसा भी प्रश्न करे, तभी उसकी वो रेपुटेशन, मतलब वो तभी श्रोता उसे सुनेंगे ना। अब खाली, अब जैसे नए नए बच्चे होते हैं, फर्स्ट ईयर वाले, अब जाएंगे प्रवचन करने, तैयारी करके जाते हैं पूरा एक तरह से बिल्कुल सेट। अब किसी ने कुछ आगे पीछे का इधर उधर का पूछ लिया, तो वो तो पढ़ रहे हैं ना, अभी इतना अभ्यास थोड़ी ना हुआ, इतना स्वाध्याय भी नहीं हुआ। और अकेले आंखों से पढ़ने वाले स्वाध्याय से नहीं होती है बात, वो उसको बार बार में अभ्यास, मतलब इस तरह से याद करने से भी नहीं होता है, रट लिया। वो उस चीज को, ये अभ्यास ही कहलाएगा, इसके लिए शब्द ही क्या है, समझना। और अकेले समझ में आने से भी नहीं होता, उस चीज को बार बार में वो सुनने में आए या बोलने में आए, बार बार में जब हुए, तब वो कहलाता है उसका अभ्यास। हाँ, द्रव्यान योग की चीजों का समझ लो भाव भाषण है, और कोई ऐसी करणान योग वगैरह की बातें रटने से उस समय याद होती है, फिर भूल भाल जाते हैं, फिर याद नहीं रहती। तो बार बार जो चीजें देखो अपने बार बार में आती ना, जो संख्याएं, जो नाम, वो अपने को याद है। जैसे समझ लो 7 क्षेत्रों के 6 पर्वतों के, ये अपने याद है क्योंकि कई बार पढ़ लिए, सुन लिए। लेकिन इसके अलावा कोई नए नाम आ जाए जो अपन ने एक बार तो याद किए थे, जैसे भवनवासी देवों के नाम है, वो एक बार तो याद कर लिए थे, लेकिन अभी एकदम से अभी किससे पूछूं? ना, वो भी अंतरों के भवनवासिनो असुर नाग जो सुपर्णाग्नि वात स्तनित ओदरी दीप और दिक कुमार, ये है। तो अब वो उसका, क्योंकि वो काम नहीं आते ना, 7 नरक के नाम पूछो, वो आते रहते हैं काम, चलो ठीक है। 7 क्षेत्रों के नाम याद, थोड़ा फिर भी बोल रहे हैं, 5 मेरु के नाम, ये काम आते रहते हैं तो याद है। लेकिन जो काम नहीं आती, ये इसका नाम है अभ्यास। जो बार बार में जो चीजें आती है वो याद रहती हैं। 7 तत्व के नाम किससे नींदों में भी पूछो तो वो सबको याद है, 6 द्रव्य के 7 तत्व के। लेकिन और कोई बात, कोई जो कम काम में आती है, वो चीजें भूल जाते हैं। तो जो स्वयं अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करें, तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो, उसी प्रकार समाधान करें। यदि, अब आगे, यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य न हो, तो ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है। अब वो प्रश्न पूछे जा रहा है कोई, अब खुद को आता नहीं है, आ नहीं रहा, लेकिन बस हमारी नाक नीची कैसे हो जाए, कुछ भी बताना। तो ऐसा नहीं, जितना अपने को आ रहा है, जितना अपन समझा पा रहे हैं, उतना समझाने की कोशिश करें। और फिर नहीं आता है, इसके आगे या नहीं समझा पा रहे हैं, तो सीधा सीधा कह दें भी इस बात का मुझे ज्ञान नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा। कुछ भी आपने जवाब दे दिया। अभी अभी पापा जी मेरे से पूछ रहे थे, धरसेनाचार्य पहले हुए कि माघनंदी आचार्य पहले हुए। अब मुझे याद नहीं रहते, पढ़े बड़े तो हैं, वही बात है, उस समय एग्जाम दिए तो रट भी लिए, याद भी कर लिए, लेकिन वो काल वाल भूल जाते हैं। तो कह दिया साफ साफ अपने को। पहले तो सोचा कि माघनंदी बाद में होंगे, फिर मैंने कहा नहीं, कह नहीं सकते भाई, कौन पहले हुए हैं कौन बाद में हुए हैं। एक माघनंदी का नाम तो अपन ने जो परंपरा पढ़ी थी ना, उसमें आया था। लेकिन ये वही वाले हैं क्या जिन्होंने कुम्हार की लड़की से शादी की? वे कौन से वाले, ये भी तो पता नहीं लग पाता ना, एक ही नाम के कई आचार्य होते हैं। तो जो नहीं पता वो कह देंगे इसका हमें ज्ञान नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्याण कैसे होगा? जब उनकी शंका ही दूर नहीं हुई, उनको समझ में ही नहीं आया। ये तो चलो बातें ऐसी हैं, अब ये प्रथमा नियोग की, करना नियोग की, मतलब कोई नाम वाम वाली, आगे पीछे वाली, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन कोई द्रव्यानुयोग संबंधी कोई बात समझ में नहीं आई, द्रव्यों के, तत्वों के, 7 तत्वों की भूल के संबंध में इस तरह से कुछ अगर समझ में नहीं आया, तो उनका संदेह दूर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगी चीज। और चीज क्लियर नहीं होगी तो वो जो आप उपदेश दे रहे थे, प्रयोजन क्या था उपदेश देने का, शास्त्र पढ़ने का, वाचने का? वक्ता को क्या प्रयोजन था? खुद का तो जो है वो है ही, लेकिन बाहर में देखा जाए तो कि सामने वाले जीवों को ये बात समझ में आ जाए और वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें, ये प्रयोजन है। उनको ये जिनवाणी की बात समझ में आ जाए, भगवान का उपदेश समझ में आ जाए और वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें, ये है उद्देश्य। अब उनको समझ में ही नहीं आया, द्रव्यों का स्वरूप, तत्वों का स्वरूप, भूल ही समझ में नहीं आई, भूल क्या है, तो फिर वो आत्मा कल्याण कैसे करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे करेंगे? तो तब कल्याण कैसे होगा?
और जिनमत की प्रभावना भी नहीं हो सकती। यदि उनका संदेह दूर नहीं होगा, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये ऐसा वस्तु स्वरूप है, ऐसा समझ में आ जाए, तो जैन धर्म में उसकी श्रद्धा बनेगी, और जैन धर्म में श्रद्धा बनेगी तो उसके माध्यम से प्रभावना होगी। भाई जब हमको धर्म में श्रद्धा होगी तो हम उसको मानेंगे। कोई चीज हमको बढ़िया लगती है तो दूसरे को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहे बिना रहा नहीं जाता। कोई भी चीज हो, चाहे अपन ने कोई चीज बनाई हो, चाहे कहीं से कुछ खरीद के लाए हो, चाहे कहीं कुछ देखा हो, जो भी चीज हो, ये माउथ पब्लिसिटी होती है। ये एड वैड देने से इससे नहीं होती है, ये ऐसे ही पब्लिसिटी होती है। तो हमको ये धर्म अच्छा लगा, इसमें जो बात कही गई वो सच्ची लगी, तो हम दूसरे को बताएंगे कि नहीं बताएंगे, और अपने जीवन में उतारेंगे तो दूसरों को अपने आप ही दिखेगा। अपने जीवन में उतारने से प्रभावना होती है, और कह के भी प्रभावना होती है, दोनों तरह से प्रभावना होती है। तो यदि उनका संदेह दूर नहीं होगा तो उनका कल्याण कैसे होगा, और जिनमत की प्रभावना भी नहीं हो सकती। और अपन संदेह दूर करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, तो अपने माध्यम से भी ये प्रभावना हो गई ना कि कोई जीव धर्म में लग गया, उसको दृढ़ श्रद्धा हो गई। तो इस तरह से जिनमत की प्रभावना भी नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये प्रश्न वाला एक पॉइंट बताया कि खुद ही प्रश्न उठाए, खुद ही उत्तर दें, या फिर कोई दूसरे प्रश्न कर रहे हैं दूसरे जीव तो उसका शांति से मिष्ट वचनों द्वारा उत्तर दे, और नहीं आता है तो कह दें कि इसका मुझे ज्ञान नहीं। पुनश्च कितने हो गए ये पॉइंट? ये 8वां था या 7वां? ये 8वां था ना? ये 8वां है। स्वयं मानव प्रश्न वाला 7 हो गया, 7वां है? अब चलेगा। ठीक है, अब 8वां चलेगा। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनीति रूप लोक निंद्य कार्यों की प्रवृत्ति न हो। अनीति देखो, एक होता है अन्याय और एक अनीति। नहीं, अवक्ष नहीं मतलब एक तो होता है कि लोक विरुद्ध है, एक राज्य विरुद्ध होता है, एक परिवार मतलब अपने समाज विरुद्ध होता है। इस तरह से वो 3 शब्द आते हैं, इसलिए पूरा है। तो अनीति रूप लोक निंद्य कार्यों की प्रवृत्ति न हो। ऐसे कार्य जो दुनिया में खराब माने जाते हो, दुनिया में जिन कार्यों की निंदा होती हो, ऐसे कार्य वो वक्ता खुद नहीं करता हो। वक्ता ऐसा हो जिसके ऐसी प्रवृत्ति नहीं हो। मान लो घपला कर ले, घोटाला, रुपए पैसे धन के मामले में, ऐसा है वो व्यक्ति और वो वक्ता बना है। अब देखो छुपी तो रहती नहीं कोई चीजें, तो सब पता लग जाती है। अब जो पंडित जी बैठ के पढ़ रहे हैं शास्त्र, अब पता लगे कि इन्होंने ऐसा घोटाला किया हुआ है, तो कितनी श्रद्धा होगी अपनी। ये तो ऐसी अभक्ष्य की मान लो किसी को पता लग रहा है, खुद तो उपदेश दें आलू नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, खुद ही आलू खाते हो तो अपनी श्रद्धा होगी कि नहीं होगी? ये इसलिए ये लोक निंद बहुत सारे जितने भी काम आप लगाओ ना इसमें, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इस तरह के कोई भी परिणाम, कोई भी बातें, मतलब जो दुनिया में जिस कामों को अच्छा नहीं माना जाता है, बोलने में, चालने में, लोक व्यवहार में, इस तरह की अगर उनकी प्रवृत्ति है जिसे दुनिया में अच्छा नहीं माना जाता, तो ऐसी प्रवृत्ति वक्ता की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोक निंदे कार्यों से वह हास्य का स्थान हो जाए, तब उसका वचन कौन प्रमाण करे। अब खुद ही ऐसे काम करते हो, सप्त व्यसनों में हो, मान लो ये लोक निंदे कार्य है ना, इस तरह के गलत संगत में हो, गलत हाँ वही इस तरह का कुछ काम करते हो, तो लोक निंदे कार्य करते हो और फिर वक्ता बन के बैठे, तो वो हंसी का ही स्थान हो जाएगा, तब उसका वचन कौन प्रमाण करे। वह जिन धर्म को लजाए, जैन धर्म का वक्ता होकर अगर लोक निंदे कार्य कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? धर्म की प्रभावना तो होगी नहीं, उल्टा धर्म को लजाएंगे। इसलिए मतलब कम से कम, जैसे ऐसे कहते हैं, ये बच्चे जाते हैं ना 10 लक्षण में, तो भले इनके बच्चे हैं अभी छोटे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, नहीं छोड़ी 10 दिन हरी पूरी, मान लो अभी अपने भी घरों में बच्चे होते हैं, तो अपन सबको कोई पूरे 10 दिन के लिए हरी छुड़ा देते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। जैसे जिसके परिणाम हो, तो अभी मान लो इनको नहीं चलता हो, 5 हरी रखते हो, तो भी चला के अष्टानिकाय 10 लक्षण है, तो कभी कभी इनको कहते हैं, कभी तो जिनके घर में रुके होते हैं वो कह देते हैं, कभी यहाँ से कह देते हैं कि समाज पे डिपेंड करता है कि ऐसी समाज है कि फिर निंदा करेगी, बुराई करेगी, लो तुम्हारे पंडित जी हैं हरी तो खा रहे हैं, या मान लो
2 टाइम ले रहे हैं, या कोई कोई को ऐसा हो रात में प्रवचन भी करते हैं तब उनको रात को पानी लेने की विकल्प हो। सब तरह के लोग होते हैं ना, तो वो जिनके घर रुकेंगे वो बड़े हैं, मान लो बुजुर्ग हैं, वो पहले पूछ लेंगे, वो कह देंगे कि यहाँ समाज में अच्छा नहीं लगता है, आप तो भले आपने रखा हो नियम, हरी मत लेना। क्यों? क्योंकि वो पंडित जी खुद ही हरी खाएंगे, या समझ लो रात में पानी पीते हुए दिखेंगे, तो वो समाज ऐसी होगी कि वो श्रद्धा ही नहीं करेगी कि ऐसे पंडित हैं तुम्हारे। यद्यपि इससे खाना चाहिए रात में, मतलब पानी पीना चाहिए, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन सबके अपने अपने परिणाम और अपनी अपनी शारीरिक परिस्थिति वो होती है। तो वो काम लोक में निंदा का स्थान होगा अगर ऐसा करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो बड़े लोग जो हैं वो उनको समझा देते हैं ऐसे कि ऐसा नहीं करें। तो वक्ता को लोक निंदित खुद को चला के कि अगर हम वक्ता के पोजीशन पे हैं तो समाज के सामने तो कम से कम, इसलिए नहीं मायाचारी नहीं, देखो मायाचारी नहीं, लेकिन उससे धर्म की निंदा हो, तो धर्म की निंदा हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अपन लोगों से क्या होता है, घर में तो टाइम से खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सूर्यास्त के आधा 1 घंटा पहले खा खू लेंगे, सब काम हो जाएगा। और कहीं शादी में जाते हैं तो तैयार होते होते घर से निकलते निकलते यही टाइम पूरा ऐसा हो जाता है, वहां पहुंचते हैं रात पढ़ते पढ़ते, अब फिर रात पढ़ते पढ़ते पहुंचे, अब कुछ ना कुछ खाते हुए दिखते हैं। तो जो और लोग होते हैं ना, ये देखो ये धर्मात्मा अब खा रहे हैं, तारे निकलने वाले कहते हैं ऐसा। अब इतनी दूर दूर तो शादियां होती है जाके, अगर एंड टाइम पे भागते दौड़ते रवाना हो फिर पहुंचो, टाइम हो जाता है। ज्यादा जल्दी वहाँ मिलता भी नहीं है। हाँ मिलता ही नहीं, चालू भी नहीं होता। सही भी बात है, सही भी बात है, चालू भी नहीं होता। लेकिन अब क्या करें, तो कम शादी में जाके अगर ऐसा टाइम हो रहा है और अपनी इमेज ऐसी है, और किसी को कोई कुछ नहीं कहता, कितने ही हो, लेकिन अपनी इमेज ऐसी है कि जरा सा देख ले तो देखो ये, तो ठीक है। फिर अब धर्म की उसके लिए भले ही अपना ऐसा नियम नहीं है कि हम सूर्यास्त के 5 घंटे पहले बिल्कुल कर देते हो, खाते रहते हैं अपन, मतलब टाइम होते होते, लेकिन समाज के सामने तो फिर नहीं खाना चाहिए। क्योंकि वक्ता बन के जब बैठे हैं तो उंगली भी उसी हिसाब से उठती है, ये ऐसा, ये ऐसे, ये ऐसे ले रहे हैं, ये ऐसे खा रहे हैं, ये ऐसे चल रहे हैं, ऐसे उठ रहे हैं, ये सब ऐसे दिखता है। तो उससे खुद की पर्सनल नहीं, इन धर्म की निंदा होती है, अपने समझो अपना जो ग्रुप है उसकी निंदा होती है, ये लोग ऐसे होते हैं। तो इसलिए लोक निंदे कार्यों की प्रवृत्ति न हो। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, अब हो गया ये 9 नंबर का। वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसका कुलहीन न हो, अंगहीन न हो, स्वर भंग न हो, मिष्ट वचन हो, प्रभुत्व हो, जिससे लोक में मान्य हो। ये सारी बातें समझ लो, शारीरिक बता दी। अब शरीर से क्या मतलब है, आपको बात सुननी है कि शरीर देखना है? ये तो आप गलत बता रहे हो, कहीं तो कहते हो देह जीव को एक जिन्हें बहिरात्म, और यहाँ शरीर की तो बात है। देखो कुलहीन ना हो, कुल किसका होता है? आत्मा का कुल होता है क्या? शरीर के आधार पे तो कुल की प्रवृत्ति है ना। ये जो अपने 8 कर्मों के क्रम का कारण बताया, ध्यान में है किसी को? 8 कर्मों के क्रम का कारण, ज्ञानावरण क्यों, दर्शनावरण क्यों, दर्शनावरण के बाद वेदनीय क्यों, फिर मोहनीय, फिर आयु, नाम, गोत्र। तो गोत्र को कहाँ रखा है? नाम के बाद में। क्यों? क्योंकि शरीर के आधार, उसमें कारण ये है, इसलिए मेरे को ये याद इसलिए आया कि शरीर के आधार पर ही ऊंचा नीचा बना होता है। तो पहले नाम कर्म है, फिर गोत्र कर्म है। इसलिए मुझे वो नहीं पढ़ाना ना पूछना, अभी प्रकरण नहीं है। तो ये शरीर से संबंधित है, तो ये सब तो सही है, पर स्वर भंग तो नहीं हो तो क्या दिक्कत थी? स्वर तो अगर मान लो वक्ता है और स्वर अच्छा नहीं भी है तो भी स्वर अच्छा का मतलब बारीक आवाज, मोटी आवाज नहीं, गाने वाला स्वर नहीं। स्वर भंग मतलब तुतलाता हो, हकलाता हो। देखो ये जो बताए हैं ना, ये श्रेष्ठ वक्ता के, ये जितने भी बताए हैं ना सारे पॉइंट्स, सर्वोत्त श्रेष्ठ जो हो वो बढ़िया है। लेकिन ऐसा ये हार्ड, और इसमें तो कम से कम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन ये इसलिए है देखो कि ऐसे भले ही तुतलाता हो, बहुत अच्छे ज्ञानी विद्वान और तुतलाता हो अपन सुन, लेकिन जिसको पहले से पता है कि विद्वान बहुत अच्छे हैं, कि समझाते बहुत अच्छा है, इनका ज्ञान भी बहुत निर्मल है, तो अपन तुतलाने वाले से, हकलाने वाले से भी सुनेंगे ना, अपने को हंसी आएगी ना कुछ। लेकिन अब जो पहली बार आके बैठा, नया कोई श्रोता आके बैठा, अब वक्ता आपके हकला रहे हैं, तुतला रहे हैं,
तो उसको समझ में तो पहले आएगा नहीं, और वो हंसी ये ऐसे होते तुम्हारे वक्ता, और हंसता रहेगा बार बार में, हंसता रहेगा। तो वो हंसी के वो, क्योंकि उसका ध्यान, तो क्या है, गलत ऐसे उच्चारण में ऐसे होते कि हंसी आती है, उसका ध्यान वो उसमें ही जाएगा हकलाहट पे, वो शब्दों के भाव पे ध्यान ही नहीं दे पाएगा, जो नए श्रोता जो होंगे। तो यहाँ उस हिसाब से कहा है कि जिसका कुल हीन ना हो, हीन कुल वाला वक्ता बन के बैठ जाए, तो दुनिया समाज तो सब जानती है ये शेड्यूल कास्ट है, तो वो अंदर से हाँ महिमा नहीं आती अंदर से, वो गलत कार्य हो गया विश्वास, परिवार में ऐसा तो हाँ श्रद्धा नहीं जमती अंदर से। ऐसी यद्यपि मनाही नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वक्ता का प्रयोजन क्या है कि लोगों को धर्म की श्रद्धा हो, धर्म में श्रद्धा हो, आत्मा के कल्याण हो। अब वो जिसकी बात सुन रहे हैं उसमें हीन कुल वाला है, तो वो ऐसे मतलब उनको श्रद्धा ही नहीं जमेगी कि ये बोल तो रहा है क्या है, इसका तो खुद का ही कुल हीन है, मतलब अंदर से ऐसा फीलिंग आएगी। इसलिए जिसका कुलहीन ना हो, अंगहीन ना हो, अंगहीन हो तो क्या हो गया, चलो आवाज से तो समझ में आता है, वो अकला के तुतला के बोलेगा। अंगहीन हो तो क्या है, बस वही बात है कि अंगहीन हो तो वही जो प्रथम श्रोता, नए जो श्रोता आ रहे हैं, तो वो देखेंगे इनके वक्ता ऐसे होते हैं, जैसे अपनी वो कहानी आती है ना अष्टावक्र नहीं, वादिराज मुनिराज वाली, जिनको कोढ़ हो गया था, तो वहां क्या राजा को जाके क्या कहा जो मंत्रियों ने कि इन जैनियों के मुनि तो कोढ़ी होते हैं। अब मुनिराज को कोढ़ हो गया, पहले से कोढ़ी होंगे तो मुनि दीक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन मुनिराज को तो कोढ़ हो ही गया ना, हो सकता है ये तो क्या कहें, हो ही गया, दिख ही रहा है। लेकिन अब उससे क्या हुआ, वो क्यों आया फिर, वो जो जैनी था जो मंत्री, वो मुनिराज के पास, कहानी तो पता है ना थोड़ी बहुत, समझ में आ जाएगी इतने से तो वो जो एक मंत्री जैनी था, वो क्यों आया मुनिराज के पास ये कहने कि आप अपना कोट ठीक करो, कल सब आएंगे देखने और हमको ये अच्छा नहीं लगता कोई ये कहे जैनियों के मुनि कोढ़ी होते हैं, क्योंकि इससे आपकी नहीं हो रही निंदा, इससे जैन धर्म की निंदा हो रही है कि जैनियों के मुनि कोढ़ी ऐसे होते हैं, इनके तो यूं ही नंगे वो तो होते ही हैं और कुछ होता है नहीं, भिखारी जैसे, ऊपर से कोढ़ी, मतलब ऐसे रोगी, दरिद्री, दीन दुखी, ऐसे इनके मुनि होते हैं। तो वो सहन नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले ही बताया था एक बार, ये इन लोगों की बुक्स होती है ना एसएसटी की, तो उसमें धर्म वाला भी एक चैप्टर होता है, तो उसमें इंग्लिश मीडियम है, तो उसमें क्या लिखा था जैन धर्म के लिए कि वो उनके ऐसे मुनि होते हैं, दे बैग फूड, बैग का अर्थ मतलब क्या है, वो भिक्षा मांगते हैं। तो जिन्होंने को इतना मतलब उस दिन ऐसे गर्मी में आया कि ये क्या लिखा है इन्होंने, भीख मांगते हैं क्या कोई, तो सहन नहीं होता। अब कोई कहे इनके मुनि भीख मांगते हैं, हाँ तो हम भिक्षा, वही तो है, भिक्षा का हिंदी अर्थ भीख ही तो होता है, लेकिन वो शब्द सहन नहीं होता अपने को मुनिराज के लिए। तो ऐसे कोई कह दे अंगहीन है, इनके वक्ता, इनके धर्म में तो ऐसे लूले होते हैं, लंगड़े होते हैं, मान लो एक आंख कम है, कान नहीं होते, ऐसे शब्द कोई कहे, रामदेव, बाबा रामदेव क्या है, अंगहीन है, एक आंख छोटी है। अच्छा, अब वो तो देखो फेमस हो गए ना, और वो इतना समझ लो वो है, तो वो चल जाता है, फेमस हो गए हैं और वो तो वो नहीं है। लेकिन अब कोई नया हो और ऐसा हो, तो उससे धर्म की अप्रभावना का कारण बन सकता है। वो इन पॉइंट्स के लिए पहले ही कह दिया कि इसलिए ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट ही कि कोई अंगहीन हो। अब मान लो पहले से वक्ता है और फिर कोई अंग में प्रॉब्लम हो जाए, एक अपने वो है प्रद्युम्न जी, जानते होंगे आप लोग, मुजफ्फरनगर वाले, देखा आंटी, प्रद्युम्न कुमार जी, तो उनको पकड़ के लाना पड़ता है उनको, मतलब शारीरिक स्थिति ऐसी हो गई, लेकिन प्रवचन पता नहीं, मैंने तो देखा ही, जब मेरे को मालूम नहीं, मैं तो मुझे ध्यान नहीं है, आते होंगे तो फिर, या फिर मेरे को, मैंने तो अभी देखा, पिछले साल दिल्ली गई थी ना, तभी देखा उनको कि ऐसी पोजीशन उनकी, मतलब पहले तो स्वस्थ थे, पहले अच्छे थे। हाँ, तो अब वो पहले अच्छे थे और अपने को पता है, और अच्छा प्रवचन, इसकी मम्मी तो शायद बहुत सुनती है, स्वयं प्रभा की मम्मी, हाँ, तो अब पता है अपने को कि अच्छे विद्वान है। अब अंगहीन हो गया तो क्या है, तो सुनते, लेकिन अगर पहले से कोई ऐसा हो तो एकदम से एक बार तो सल पड़ते हैं दिमाग में, देखो, इसलिए कहा कि वो नहीं हो तो वो शोभता है,
शोभने वाली बात है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई अंगहीन है तो वक्ता नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं। फिर वो सही हो गया था कोड अगले दिन। हाँ वो कोड सही हो गया उनका अगले दिन। उनको एक्चुअल में तो खुद को ही रिद्धि थी, लेकिन उन्होंने उस रिद्धि का यूज नहीं किया, अपने आप ही वो कोड अगले दिन ठीक हो गया और बस एक उंगली में रह गया जरा सा। वो जो अपने आप कुछ भी कहो कहानी है दादा की, वो यही कहानी है। तो वो फिर अगले दिन सब आए, सबने देखा कि राजा ने उन मंत्रियों को डांटा, तुम ऐसे किसी के लिए भी उड़ाते हो, ये तो अच्छे भले सुंदर मुने, अब उंगली का तो किसको दिखता है ऐसे। फिर वो मंत्री आया, बाद में वो सब चले गए, फिर अलग से आया कि बहुत बहुत थैंक यू आपने अपना कोड ठीक कर लिया। तो मुनिराज ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया इसमें, इसकी योग्यता भी ठीक होने की थी तो ये हो गया। देखो मैं करता तो ये उंगली में क्यों बचाता, ये उंगली में है अभी भी, इसकी योग्यता नहीं थी ठीक होने की सब। तो वो ये कहता रहा आप कुछ भी कहो मैं तो यही कहूंगा कि आपने ठीक किया है। उस कहानी का नाम इसलिए लिख दिया आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो मैं तो यही कहूंगा आपने कोड ठीक किया है। ये मुनिराज ऐसा करे, खुद के लिए तो कम से कम बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरे जीवों का कुछ दुख ऐसा हो और रिद्धि हो तो भले एक तरह भी दें, करुणा आ जाए तो, खुद के लिए तो करने का सवाल ही नहीं। वादीप सिंह सूरी वो अलग है, ये वादीराज मुनिराज। हाँ छत्र चूड़ामणि जिन्होंने लिखा है ना वो है वादीप सिंह आचार्य और ये वादीराज मुनिराज। और इन वादीप सिंह तो इनकी उपाधि थी, वैसे इनका नाम अजित नहीं वादीराज, उनका नाम कुछ और है मेरे ख्याल से, अजित सिंह या ऐसा कुछ है, इसमें भी कंफ्यूज हो रही हूँ अभी, देख के बता देंगे। तो जिसका कुलहीन न हो, अंगहीन न हो, स्वर भंग न हो, मिष्ट वचन हो, बोलते ही ऐसे लगे कि डांट रहे मिष्ट वचन हो, मीठे वचन हो, प्रभुत्व हो मतलब कंट्रोल कर सके सभा को ये पता लगा सब बोले जा रहे ये कह रहे चुप हो जाओ वो सुन ही नहीं रहे। तो जिनका प्रभुत्व हो, जिससे लोक में मान्य हो, लोक में भी उनको मान्यता हो भी, जिससे इन सारे कारणों से, जिससे का मतलब है कुलहीन, अच्छे कुल का है, अच्छा स्वर है, कोई अंगहीन नहीं है और स्वर भंग नहीं है, प्रभुत्व भी है, तो लोक में भी उनकी मान्यता है, ऐसा वो वक्ता होना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो उसे वक्ता पने की मेहनतता शोभे नहीं, ऐसा वक्ता हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो शोभेगा नहीं। ये जो लिखा है ना, वक्ता कब शोभेगा कि ये सारे गुण हो तो वो वक्ता अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि सुंदर नहीं है देखने में, काला है तो वक्ता नहीं बन सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर सब तरह से अच्छा हो तो वो शोभता है। हाँ इसमें श्रेष्ठता की अपेक्षा से ही कहा है। वक्ता में ये गुण तो अवश्य चाहिए, ये गुण तो अवश्य चाहिए वक्ता में। कितने पॉइंट अपने 9 हुए ना, ये 9 पॉइंट जो हुए, ये गुण तो अवश्य ही चाहिए। अभी खत्म नहीं हुए, अभी और हैं इन्होंने इतने तो बता दिए, ये 9 तो बताए हैं, समझ लो ये आत्मानुशासन के आधार पे, फिर आगे और बताएंगे। अभी देखिए पेज नंबर 16 पे, ऐसा ही आत्मानुशासन में कहा है। ये मूल में जितना जहां तक देखने में आए आत्मानुशासन में ही मिलते हैं ये वक्ता के गुण, और जो शास्त्रों में आए हैं ना वो यहीं से आए हैं, आत्मानुशासन से। प्राज्ञ है प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, प्रव्यक्त लोक स्थित, प्रास्ताशः प्रतिभा परः प्रशमवान्, प्रागेव द्रष्टोत्तरः, प्रायः प्रश्न सह प्रभु परमनो, हारी परानिन्दया, ब्रूयात् धर्म कथांगणी गुणनिधि, प्रस्पष्ट में साक्षरः। देखना अपने मिलाना, जो अपने गुण का मतलब इन्हीं को उन्होंने सरल भाषा में और थोड़ा खोल के लिखा,
टोडरमल जी साहब ने। जो बुद्धिमान हो, बुद्धिमान हो, बुद्धि हो, बुद्धि नहीं होगी तो कैसे वक्ता बनेगा, बुद्धि तो होनी ही चाहिए। तो जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो। देखो ये नहीं कहा जिसने समस्त शास्त्र पढ़ लिए हो, क्योंकि समस्त शास्त्रों को पढ़ने वाला इतना कोई नहीं हुआ अभी कि शास्त्रों का पार नहीं है, इतने शास्त्र हैं। और खाली शास्त्रों को पढ़ लेने से वक्ता हो जाए या बुद्धिमान हो जाए ऐसा भी नहीं है। समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त कर लिया हो। क्या है समस्त शास्त्रों का रहस्य? और अच्छा है, सही है, आप लोगों का गलत नहीं है, लेकिन वो अपने ऐसा शब्द कहीं आया है, शुद्ध उपयोग में थोड़ा हाँ, उपाध्याय की परिभाषा में आता है तथा जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है। वहाँ सार लिखा है या रहस्य लिखा है? समस्त शास्त्रों का रहस्य या सार क्या है? आत्म स्वरूप में एकाग्रता। तो समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त कर लिया हो मतलब आत्मानुभवी हो गया हो, ये कह रहे हैं। बुद्धिमान तो हो ही हो, लेकिन शास्त्रों का रहस्य मतलब खोज खोज के पता कर लिया हो कि करणान योग में ये है, ये सारी याद हो गई हो, 3 लोग के सारे नाम पता, सब चीजें याद हो गई हो, वो नहीं है शास्त्रों का रहस्य। शास्त्रों का रहस्य है आत्मा के स्वरूप में एकाग्रता, आत्मा का अनुभव। तो जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो। लोक मर्यादा वही अपन ने पढ़ा ना, लोक निंद्य कार्यों में प्रवृत्ति न हो, वो लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो। लोक की मर्यादा जानते हो कि लोक में किस मर्यादा से कैसे रहना चाहिए? लोक की मर्यादा ही नहीं पता, बस हम तो वक्ता बन गए, हमें मालूम ही नहीं है कि कैसे क्या है। तो लोक की मर्यादा का जिसको पता हो। आशा जिसके अस्त हो गई हो। कौन सा पॉइंट था ये? कोई लोभ लालच नहीं हो, आजीविका का उसमें नहीं हो। तो आशा जिसके अस्त हो गई हो। कांतिमान हो। अभी कांतिमान में सारे ये जो अभी लास्ट वाला पढ़ा है ना अपन ने, अंगहीन नहीं हो, स्वरहीन नहीं हो, मिष्ट वचन हो, उच्च कुल वाला हो, ये जितने सारे पढ़े ये सारे आ जाएंगे। कांतिमान हो। उपशमी हो। उपशम मतलब शांत स्वभाव वाला हो। कौन सा पॉइंट आएगा? जिसके अति तीव्र क्रोध मान अधिक नहीं हो। वही तो कषाय है ना, कषायों दबे, वही तो शांत स्वभाव होगा। तो ये उपशमी हो। प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो। ये वो प्रश्न वाला पॉइंट जो आज पढ़ा। मतलब वक्ता श्रोता बोलना चालू करे, कुछ वो चेहरे से ही समझ में आ रहा है ये पूछेंगे। प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर, प्रश्न पूरा हुआ ही नहीं उससे पहले, या फिर वो अपने वक्तृत्व में ही किसी के मन में शंका उठ रही है और उनको पता रहे वक्ता को कि अब ये श्रोता लोग ये सोचेंगे, तो वो पहले से ही उसका समाधान कर दें। तो प्रश्न करने के पहले ही जिसने उत्तर देखा हो। कभी कभी ऐसे होता है अपन किसी का प्रवचन सुने, अपने मन में आए प्रश्न और तुरंत ही 5-7 मिनट बाद ही उसका अपन ने पूछा नहीं, लेकिन वो इस तरह से, क्योंकि पता रहता है ये चीज, ये एक्सपीरियंस मतलब कि वो इतने शास्त्रों का अभ्यास किया ना, तो उससे पता रहता है कि अब ऐसा होने पर ये प्रश्न होगा। जहाँ कहीं भी समझ लो क्रमबद्ध की बात आती है, वहां पुरुषार्थ का प्रश्न होता ही होता है। कहीं भी कह देंगे कि सब कुछ निश्चित है, सब कुछ क्रमबद्ध है, तो कोई ना कोई इतने श्रोताओं में से होगा ही। मान लो किसी ने पहले सुना हुआ है, वो तो है ही नहीं, तो बाकी होता ही है कि फिर हम क्या करें। सुबह बोल रही थी ना, फिर क्या होगा, फिर कुछ करेंगे क्या, ये होगा ही। पूछ भी रही थी कि क्रमबद्ध होता क्या वही सब है ना, अधूरा ज्ञान थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहता है। तो इसके लिए पुरुषार्थ और होगा के लिए आपका जो लेक्चर मानसरोवर में हुआ था वो हो जाए, उससे क्लियर हो जाएगा। प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो। बाहुल्यता से प्रश्नों को सहने वाला हो। एक के बाद एक प्रश्न इन्होंने किया, फिर इन्होंने किया, फिर उन्होंने किया, लेकिन एक के बाद एक प्रश्न को सहन करना मतलब उत्तर दिए जा रहे हैं और इरिटेट नहीं हो रहे, ये सहन करना। वरना क्या होता है, इरिटेशन होने लग जाती है। ज्यादा कोई हो जाए ना, उत्तर देने में इरिटेशन नहीं होती, वैसे लगता है ये हमें बोलने नहीं दे रहे, इसलिए इरिटेट होने लग जाए। तो बाहुल्यता से प्रश्नों को सहन करने वाला हो, सहने वाला हो। प्रभु हो।
तथा प्रभुत्व हो जिसका दुनिया में, तो प्रभु हो। पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो। ये जो भी लास्ट का पॉइंट आया था ना कि जो लोक में जो मान्य हो, तो पर की निंदा नहीं करे, पहली बात पर की निंदा रहित पन, दूसरों की निंदा करता ही नहीं है। पहले इतना देखो, पर के मन को हरने वाला हो। पर के मन को कैसे हरेगा कि दूसरों की निंदा नहीं, देखो जो किसी की निंदा नहीं करता उसकी छवि वो अलग टाइप की होती है, और कोई कोई की नेचर होती है तो फिर वो सुनने वाले को भी लगता है कि इस हर टाइम यही काम करता है कान बंद कर लो अपने, थोड़े दिन तो सुनते हैं फिर वरना ऐसा लगता है कि इनको यही काम है। तो पर की निंदा नहीं करे और पर के द्वारा अपनी निंदा रहित, कि पर के द्वारा उसकी भी निंदा नहीं होती। क्यों? क्योंकि तभी तो वो दूसरों के मन को हर रहा है, वो दूसरों को अच्छा लग रहा है, तो क्यों उसकी कोई बुराई करेगा। तो स्वयं भी दूसरों की निंदा नहीं करता और दूसरे भी उसकी निंदा नहीं करते। तो ऐसा करके वो पर के मन को यानी सबको आकर्षित करने वाला हो। गुण निधान हो, गुण निधान हो, सारे मतलब अवगुण उसमें नहीं हो, जितने गुण दुनिया में कहे जाते हैं, सादगी, संतोष और क्षमा, जितने भी मार्दा वार्जव, ऐसे गुण उसमें हो। स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हो, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहे। स्पष्ट वचन हो और मिष्ट वचन हो, तो वो स्वर भंग भी नहीं हो, क्लियर बोले और मीठा बोले। स्पष्ट और मिष्ट जिसके वचन हो, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा। धर्म कथा ये क्या चल रही है अभी, अपनी कथा चल रही है ये धर्म कथा कहलाती है। धर्म की बात वो कथा, धर्म कथा कहे। ये तो बीच में रेफरेंस दे दिया कि हाँ आत्मानुशासन में ये बात आई है। पुनश्च अभी फिर है, अभी पूरे नहीं हुए, अब 10 नंबर आएगा ना। वक्ता का विशेष लक्षण, अब विशेष और बता रहे हैं, मतलब वो तो क्या कहा था, इतने तो हो ही, वक्ता में ये गुण तो अवश्य चाहिए, ये तो बता दिए ये गुण तो होने ही चाहिए। अब विशेष एक्स्ट्रा आपको चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज और हैं, मतलब एक तो मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए, अब एक्स्ट्रा और क्या हो तो आप और ज्यादा शोभोगे, वो बता रहे हैं। वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके व्याकरण, न्यायादिक तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित हो। ये तो सामान्य गुण बता दिए, लेकिन अगर न्याय, व्याकरण मतलब और भी चीजों का, आप इसमें समझ लो बाहर की भी, लौकिक पढ़ाई की भी, गणित का इनका नॉलेज हो, तो वो अपने इस व्याख्यान में उसको उपयोग ले सकता है, तो उससे उसका वक्तापना विशेष शोभित होता है। व्याकरण का ज्ञान होगा तब संस्कृत के शास्त्र हैं, प्राकृत के शास्त्र हैं, वो डायरेक्ट उनका अर्थ और अच्छे स्पष्टता से बता सकेगा। ऐसे तो क्या है कि व्याकरण का ज्ञान नहीं हो तो हिंदी अनुवाद हो गए, हिंदी अनुवाद से पढ़ते हैं, और ऐसे संस्कृत से पढ़ के सीधा सीधा उसका अर्थ बताया जाए तो उसका प्रभाव वो विशेष होता है। तो व्याकरण, न्याय समझते हैं, न्याय शास्त्र, जैसे अभी जो चल रही है ना क्लासेस, जितनी भी क्लासेस अभी चल रही है ना हॉल में, वो सब न्याय का मतलब होता है, वैसे तो न्याय का मतलब जो अपने को आत्मा तक ले जाए, वैसे शब्दार्थ करते हैं, तो जो ले जाता है न्याय, वो न्याय कहलाता है। लेकिन अपने को समझने के लिए न्याय मतलब जिसमें परमत का खंडन और अपना मंडन, अपने मत की पुष्टि करते हैं और अन्य मतों का खंडन करते हैं कि वो अन्य मत वाले ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, कुछ इस तरह से, तो फिर उनका निषेध करके, जैसे अभी कल परसों बताया था ना मैंने, एक सदाशिव मत वाले हैं, वो कहते हैं कि संसार में है ही नहीं जीव तो मोक्ष में ही रहता है, तो ऐसा उनका खंडन फिर तर्कों से, युक्ति से, तर्क से, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है तो ऐसा है, इस तरह से। तो जिन शास्त्रों में इस तरह का वर्णन होता है वो कहलाते हैं न्याय शास्त्र। जो परीक्षा में प्रमेय का नहीं है, वो ये कभी वीर सागर जी एक प्रवचन लेते हैं ना अगर, तो वो न्याय का ये सिद्ध करते हैं, इसीलिए वो परिभाषा पहले ये बताते हैं कि जो अपने आत्मा तक पहुंचा है उसका नाम न्याय है। और ये नहीं समझे कि न्याय में खाली खंडन ही खंडन है, ऐसा नहीं है।
देखो न्याय और प्रमाण वाला जो विषय है ना, नहीं न्याय चक्र कौन से किसका ग्रंथ है? न्याय चक्र न्याय का ग्रंथ है, न्याय में आता है न्याय। अब उसमें कहाँ अन्य मतों का और ये अपने को मिलता है कुछ भी? अन्य मतों में न्याय ही नहीं है, न्याय केवल जैन दर्शन में है। तो और भी जो बातें आती है वो, पर वो क्योंकि न्याय का मतलब होता है लॉजिक। न्याय का क्या मतलब है? अदालत में न्याय होता है, वहाँ क्या चलता है अदालत में? कोई ये तर्क देता है, फिर कोई ये तर्क देता है, फिर कोई ये तर्क देता है, प्रमाण ही प्रमाण ये प्रस्तुत करते हैं ना, बस वही न्याय है। वो ये तर्क दे रहा है, फिर ये तर्क दे रहा है, फिर वो तर्क दे रहा है, फिर उसमें एंड में फैसला होता है। हाँ, तो एंड में फैसला होता है कि कौन सत्य है, वो सिद्ध करते हैं। सर्वज्ञ है कि नहीं है, सर्वज्ञ होते हैं क्या, ये एक मुद्दा हो गया। वो कह रहे हैं सर्वज्ञ होते ही नहीं है, कोई होता ही नहीं है, तो फिर इधर से तर्क उठाते हैं कि तुम कैसे कहते हो सर्वज्ञ होते हैं, कि तुम कैसे कहते हो कि नहीं होते हैं, कि कहीं नहीं होते, हमने देख लिए। तो तुमने सारी जगह देख ली क्या? तुमने सारे काल देख लिए क्या? अगर तुमने सारी जगह और सारे काल देख लिए तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए। इस तरह से ये तर्क वितर्क करके वो सिद्धि धर्म की ही की जाती है। और न्याय शास्त्र भी सम्यक दर्शन में निमित्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब ये अपन को अगर ये श्रद्धा हो गई तो फिर अपन को दूसरों के प्रति खंडन का फिर विकल्प ही नहीं है। अपने को नहीं है, ये तो ये समझ लो आचार्यों के सामने। हाँ, और अपन तो है सामान्य प्राणी, अपन तो अपना लोटा छानने वाले ऐसे जीव हैं, अपने को तो अपना कल्याण करना है। लेकिन जो वक्ता बन के बैठते हैं, समझ लो, या जिन धर्म की पताका हाथ में लेके चल रहे हैं, जो मुनिराज हैं, आचार्य हैं, या जो बड़े विद्वान इस तरह के हैं जो भी, तो उनसे तो आएंगे ना। पहले पुराने जमाने में तो शास्त्रार्थ होते थे, सुना होगा आप लोगों ने। तो वो अन्य मत वाले अपने जो सबसे बड़े जो भी होंगे, विद्वान हो तो विद्वान, मुनिराज हो तो मुनिराज, जो भी हो उसके पास आते हैं तर्क वितर्क करने। तो फिर कैसे अपने मत की पुष्टि करेंगे अपन? नहीं पता होगा तो उसकी मान्यता सुन के, उसकी मान्यताओं को कि ये तुम जो कह रहे हो सही नहीं है। अपना क्यों नहीं मानते? अपना श्रेष्ठ है, या अपन अपन करके प्रमाण बहुत बड़ी चीज होती है। श्रेष्ठ देखो, श्रेष्ठ तो है, लेकिन अब उस श्रेष्ठ को श्रेष्ठ माने और खुद की मान्यता कोई, अभी दुनिया में आप देखो कितनी तरह की, एक भी कोई चीज लो आप, समझ लो एक चीनी देख लो या चावल देख लो, कितनी क्वालिटीज आती है उसमें। अब अपने को पता है ना श्रेष्ठ, फिर सब वही क्यों नहीं लेते? सब्जी देख लो, सब्जियों में कैटेगरी होती है कि नहीं होती है? सब चीज तो वो जिसका, एक तो जिसके पास जितना धन है, जितना पैसा खर्च कर रहा है, और जो उसी को श्रेष्ठ मान रहा है, उसको वही बढ़िया लग रही है। सबसे शाम वाली जो सब्जी बची कुची बची, उसको वही बढ़िया लग रही है, कितनी बढ़िया है। तो फिर क्या करें? और मतलब इसकी तो कोई वही नहीं है ना श्रेष्ठता की, इसलिए वो तो सिद्ध तो करते हैं, फिर भी वो मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। तो सबकी अपनी अपनी बुद्धि, और जिसको खुद को ही श्रेष्ठ मानना है, अपनी चीज को अच्छा मानना है, तो वो क्या करेगा? लेकिन फिर भी वहां राजा के सामने होते थे ये ऐसे शास्त्रार्थ, आपस में भी यूं भी होते थे, और फिर वो उनको लज्जित होकर ही जाना पड़ता था, क्योंकि जैन आचार्य इस तरह से अकलंक देव आचार्य अपने हुए, और समदभद्राचार्य हुए, और बहुत सारे न्याय के आचार्य अपने हुए, उनके सामने अन्यमति टिक नहीं पाए। मतलब इस तरह के तर्क वो अपने को कठिन लगते हैं शास्त्र, क्योंकि अपने को नॉलेज नहीं ना, एक तो अन्य मतों की नॉलेज नहीं, उनके शब्द अपन परिचित नहीं, अपन अध्यात्म वाले लोग हैं, इसलिए अपने को ना समझ में आते हैं, ना अपने को फिर इंटरेस्ट आता है उसमें। इसलिए ऐसा लगता है कि अपन क्यों पढ़ें, क्यों करें। लेकिन जहाँ ऐसा माहौल होता है, लेकिन न्याय शास्त्र पढ़ने से वो विश्वास दृढ़ होता है। न्याय शास्त्र पढ़ते हैं तो वो विश्वास दृढ़ होता है कि ऐसा है। नहीं तो कभी भी अपन ने बचपन से ये पढ़ा, ठीक है जैन धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन कोई अन्य मत वाला आके कोई तर्क देगा खुद के मत की श्रेष्ठता का, और अपने को लॉजिक ही नहीं बताओगे कुछ भी, तो अपने को लगा हाँ ये सही कह रहा है, इनका मत श्रेष्ठ है, अपने को ये लग जाएगा। इसलिए वो न्याय शास्त्रों में अपने मत की इस तरह से श्रेष्ठता कि हमें लॉजिक पता हो तो हम समझ पाएंगे। हाँ, 6 महीने तक वो चला था। वहाँ अभी कोन्नूर गए थे ना, वहाँ पे थी वो जगह, नाम तो सब ऐसे हैं अजीब अजीब से, याद ही नहीं होते। अकलंक देव की मूर्ति एक जगह है कोनूर के पास ही कोई गाँव से, क्या मालूम, मैं तो आधी जगह गई थी, आधी जगह नहीं गई थी, ध्यान भी नहीं।
तो वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके व्याकरण, न्यायाधिक तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित हो। देखो व्याकरण न्याय की तो बात हो गई, और फिर बड़े बड़े जैन शास्त्रों का, मतलब कोई वक्ता है, गोमट सार का अच्छा अध्ययन है कि धवला का अच्छा अध्ययन है, तिलोक सार, तिलोय पन्नति, जो ये तो जैसे अपने रेगुलर छह डाला है, मोक्षम प्रकाशक है, समय सार है, ये तो अब अपने डेली की खुराक जैसे हो गए, रोटी सब्जी जैसे, तो ये तो है ही सबको अभ्यास। लेकिन वो स्पेशल है, वो स्पेशल डिशेज हैं, ये बड़े बड़े। तो ऐसे शास्त्रों का जिनको अभ्यास हो तो उससे वक्तापना विशेष शोभित होता है। उसकी समझ लो जो क्या कहेंगे रेपुटेशन, मतलब उसकी प्रामाणिकता, वो भी उसी हिसाब से विशिष्ट होगी कि जिन जीवों को इन ग्रंथों का अध्ययन है, वो उनसे अपन कोई बात पूछे, कोई प्रश्न पूछे, और फिर वो जो जवाब देते अपने को लगता है हाँ इन्होंने ये जवाब दिया है, ये पक्का होना चाहिए। तो बड़े बड़े शास्त्रों का और विशेष अगर उनको अध्ययन हो, ज्ञान हो, तो विशेष रूप से उनको वक्तापना शोभित हो। इतना ही लेते हैं, आगे कर लेंगे फिर। ये शास्त्र से कौन सा अनुयोग का चढ़ना है? मोक्षम प्रकाशक, इसमें तो चारों ही अनुयोग हैं, इसलिए फिर भी अपन कहें तो द्रव्यानुयोग कह सकते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व का खंडन ओवरऑल देखें तो, बाकी अनुयोग तो चारों ही आने वाले हैं। 8वें अध्याय में तो चारों